अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये सुबह नाश्ते का टाइम है। यहाँ पे दूध एक तरफ बॉयल हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने चाय बना रही हूँ और हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था। और हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मैं पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद ही अपना और फ़ैज़ान का नाश्ता भी कभी कभी अपने साथ ही बनाती हूँ। नहीं तो कभी अगर उसने कुछ ऐसा खाना हो जिसमें ज़्यादा एफ़र्ट ना हो तो वो मैं उसको पहले ही बना के दे देती हूँ। लेकिन जब उसने मेरे साथ ही नाश्ता करना हो तो फिर मैं और अपना उसका और अपना नाश्ता बाद में बनाती। पहले चाय बना लेती हूँ, हस्बैंड को चाय दे देती हूँ, फिर साथ में अपनी चाय बना लेती हूँ। तो जी दूध यहाँ पे एक तरफ बॉयल हो रहा है। दूध को भी बॉयल करना ये भी एक काम होता है सुबह के लिए। तो दूध बॉयल कर लूँगी, उसके बाद जी हस्बैंड को मैंने चाय दे दी थी और अब मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो जी आज मैं नाश्ता कुछ डिफरेंट करने लगी हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या करने लगी हूँ। कल एक्चुअली मैंने जो शायद अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पिछली तो आपने देखा होगा मैंने कटलेट बनाए थे आलू और चिकन के। तो वो थोड़े से बच गए थे तो उसके ही मैंने आज हुज़ैफ़ा को लंच में सैंडविच बना के दिए। तो वो उसके ही सैंडविच मैं अब अपने लिए भी और फ़ैज़ान के लिए भी बना के तैयार कर लूँगी। हुज़ैफ़ा भी रात को उसको मैंने पूछ लिया था कि मतलब वो कटलेट पड़े हुए हैं तो अगर आप कहोगे तो मैं उसके सैंडविच आपको मैं बना दूँगी। तो उसने कहा जी मामा ठीक है, आप मुझे उसके सैंडविच बना देना। तो वो तो स्कूल मतलब ये कि इतना ज़्यादा तो नहीं लेके जाता, एक कटलेट से उसके सैंडविच बन गए थे। तो फिर भी मेरे पास इसके अलावा भी 2 बच गए थे। तो मैंने कहा फ्रिज में पड़े हुए आलू के कटलेट हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आलू आपको पता पानी छोड़ देते हैं। तो उससे का यूज़ अच्छा यही है कि उसके सैंडविच बना लिए चाहिए। तो सैंडविच वैसे भी सिंपल भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे मायोनीज़ लगा के सैंडविच बनाना ज़्यादा पसंद है। बड़ा डिफरेंट सा इनका टेस्ट आता है। तो मतलब आप कह सकते हैं मैं मायोनीज़ लवर हूँ, यानी कि मैं सिंपल मायोनीज़ भी यूज़ करती हूँ और चिकन स्प्रेड भी। तो जी सबसे पहले मैंने दोनों साइड पे ब्रेड की दोनों स्लाइसेस पे मायोनीज़ लगा ली है। तो अब जो आलू के कटलेट हैं वो थोड़े थोड़े तोड़ के मैं मतलब उसकी फिलिंग अच्छी तरह से पतली सी लेयर जो है वो सैंडविच पे ब्रेड पे लगा लूँगी एक साइड पे ही। और उसको करके उसके बाद जी हम इसको जो सैंडविच मेकर है मेरा उसके अंदर मैं रख के मतलब ये सैंडविच बना के तैयार कर लूँगी। फ़ैज़ान को भी मैंने यही नाश्ता दिया था और अपने लिए भी मैं यही बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, वो तो इतने ज़्यादा नहीं खाएगा। तो उसके जो सैंडविच में मैंने ज़रा जो ये मटेरियल है आलू का ये ज़रा पतला पतला ज़्यादा लगाया था, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी था। तो फिर उसने खाना नहीं था, उसने ये कहना था मैं तो नहीं खाऊँगा और फिर उसने छोड़ देने थे। तो इसलिए मैंने अपने पे ज़्यादा लगाया और उसका एक ही स्लाइस का मैंने सैंडविच बनाए थे 2। तो ये देखें जी उसका और मेरा मतलब मैंने बना लिया था और सैंडविच मेकर में रख दिया था। तो जी यहाँ पे मेरे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़ा आया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर कभी आपके घर में कटलेट बचें या कीमे वाली टिक्कियाँ भी बचें तो उसका भी ऐसे बन सकता है। कीमे वाली टिक्कियों के भी अगर सैंडविच बना के तैयार किए जाए ना तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर ये चीज़ें बच जाएँ तो उसको सैंडविच में ही यूज़ कर लेती हूँ और नाश्ते में इंजॉय करती हूँ। क्योंकि नाश्ते में सैंडविच खाना, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें बनती हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं और फ़ैज़ान बैठ के हम दोनों अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जी दोपहर के खाने की तैयारी करने मैं किचन में आ गई। तो आज मैं कुछ बनाने लगी हूँ स्पेशल। एक्चुअली मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि चिकन फ्राइड राइस मैं बना के तैयार करूँ, लेकिन बच्चों की वजह से, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स डलती हैं तो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। लेकिन आज मैंने हस्बैंड से कहा नहीं मैं तो आज बनाऊँगी। तो कहते हैं चलें ठीक है बना लें आप। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से सिरका मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, तो चिली सॉस और सोया सॉस नहीं था मेरे पास, तो मैंने उनसे मंगवा लिया। और यहाँ पे जो सब्ज़ियों की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने मंगवा ली। गाजर तो मैंने नहीं मंगवाई, क्योंकि मतलब गाजर तो इस मौसम में नहीं होती और ऑरेंज वाली गाजर का जायका ज़रा मुझे पसंद नहीं है। तो शिमला मिर्च थी और शिमला मिर्च को मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट किया, बिल्कुल ही चॉप कर लिया ताकि बच्चे भी खा सके और उनको मतलब फ़ील ना हो कि शिमला मिर्च अंदर डली हुई है।
तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा ही बारीक चॉप किया। आप चाहें तो मतलब अपने हिसाब से थोड़ी लंबी लंबी भी काट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बच्चों की वजह से मैंने कहा कि चलें ये ना हो बच्चे निकाल निकाल के रखते जाएँ कि मम्मा हम तो नहीं खाएँगे, तो इस वजह से मैंने उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया था। चावल भी मैंने बॉयल कर लिए और उसके अलावा 2 अंडे मैंने ले लिए थे। अंडे मैं ऐड करूँगी। अंडों को मैं सिंपल तवे पे मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के उसको ऐसे फैला लिया था और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके जैसे मतलब अंडा बनाते हैं वैसे काट लूँगी। इसका मतलब छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसको भी मैं चावलों में शामिल करूँगी। ये चावल वैसे तो बनाने इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रा इनकी तैयारी में टाइम लग जाता है। हर चीज़ की कटिंग करके हर चीज़ को रेडी कर लिया जाए तो बाद में जस्ट सिर्फ मिक्स ही करना होता है चीज़ों को, इतना मतलब कोई इशू वाली बात नहीं होती। और यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई ले ली थी। चावल मेरे कुक हो गए थे और सारी कटिंग्स भी मैंने कर ली थी। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा, ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने ऐड किया, थोड़ा ही ऐड किया है। और उसके अंदर मैं लहसुन जो है लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसको थोड़ा सा कड़काने के बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन हमने पानी डाल के नहीं कुक करना, इसको ऐसे ही फ्राई करना है। ये मतलब छोटे छोटे पीसेस मैंने काट लिए थे क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ था, इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और उसको छोटा छोटा कर लिया कि चलो जी मतलब सबको आ जाए और बड़ा अच्छा सा टेस्ट इसका आ जाए। तो इसके अंदर मैंने नमक और चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और काली मिर्चें इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। सुरख मिर्च इसके अंदर हमने ऐड नहीं करनी। वैसे चिली फ्लेक्स भी ऐड नहीं होते, लेकिन चूँकि हम देसी तरीके से हर चीज़ तैयार करते हैं तो इस वजह से थोड़ा स्पाइसी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इस वजह से मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और सिरका ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भूनती जाऊँगी। भूनते भूनते में ही जो हमारा चिकन है वो भी गल जाएगा और जो साथ साथ सब्ज़ियाँ हैं वो भी ऐड करती जाऊँगी, वो भी गल जाएंगी। चूँकि सब्ज़ियाँ इतनी कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट मैं 2-3 सब्ज़ियाँ ही ऐड कर रही हूँ, इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा। शिमला मिर्च वैसे मैंने छोटी छोटी काट के ऐड की थी, तो ये भी भूनते भूनते 2-3 मिनट के लिए इसको मैंने सौते किया और ये कुक हो गई। और बंद गोभी मैंने यहाँ पे ली थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। इसको भी मैं थोड़ा सा मतलब सौते करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी तो ये भी रेडी हो जाएगी। इस पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद जी साथ साथ हमने नमक थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, एकदम हमने सारा नमक नहीं डालना है। तो सब्ज़ियाँ डालने के बाद मैं सब्ज़ियों के हिस्से का नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और इसके अंदर मैं अपने जस्ट टेस्ट के लिए, थोड़े स्पाइसीनेस के लिए मैंने कहा थोड़ी 2 सब्ज़ मिर्चें काट के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, चलो थोड़ा स्पाइसी सा टिंट आ जाएगा और फील भी नहीं होंगी, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद जो अंडा मैंने बना के तैयार किया था वो ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को अगेन अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी, ताकि जो सारे टेस्ट हैं, फ्लेवर, ये सब चीज़ों के एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं और रच बस जाएं। तो बस जी इतना ही इसका काम था, कोई मुश्किल तरीका नहीं था। उसके बाद इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद इसके अंदर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था चावल ऐड करने के बाद। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की और अगेन सिरका मैंने इसके अंदर ऐड किया और चिली सॉस ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और दम पे लगाने के बाद हमारे चावल बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत मज़े के बने थे, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो सब्ज़ियां ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मटर वगैरह ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उनसे बनाए, इसलिए बड़े मज़े के बने थे। तो उसके बाद जी मैं बाज़ार चली गई, मुझे कुछ काम था। एक्चुअली मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ था, जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, वो मैं लेने गई। तो वो मैं लेके आई, यहाँ पे मैं पैंटीन का शैम्पू लेके आई। बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ये नया आया है जो समर फ्रीज़ वाला है, बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और थोड़ी सी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, बच्चों की रेगुलर जो चीज़ें बच्चों को चाहिए होती हैं, जो बच्चों की ख़त्म होती रहती हैं, वो लेके आई। एक ब्रश की मुझे ज़रूरत थी किचन में, जो टोकरियाँ वगैरह वॉश करने के लिए, वो लेके आई। और एक ग्लू स्टिक हुज़ैफ़ा मांग रहा था, और बच्चों की वही चीज़ें, शॉप और रेज़र्स और स्केल और रजिस्टर, ये चीज़ें।
और ये मैं लेके आई। बच्चों की तो चीज़ें कह लें पूरी ही नहीं होती, आप जितना मर्ज़ी कर लें, मम्मा ये ला दें, ये ला दें, ये रह गया, आज इस चीज़ की ज़रूरत है, आज इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने कहा जी अच्छा जी आपको ला देते हैं। तो फिर मैं गई जो थी, मुझे भी अपना काम था, तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी देर के लिए, बच्चे जब ट्यूशन गए थे तो मैं फटाफट से ये चीज़ें लेके आके घर आ गई थी। उसके बाद घर आने के बाद जी हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने वाले पड़े हुए थे, तो मैं एकदम सारे कपड़े प्रेस नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो इससे ये कि मुझे भी आसानी होती है और मैं भी नहीं थकती। और मतलब ये कि 2-3 सूट कभी कर दिए, 2-3 सूट कभी कर दिए, तो मैंने कहा चलें जी कपड़े प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। एकदम से करो तो मतलब मुझसे नहीं होते कुछ, मतलब मुझे थोड़ा सा असाबी मसला है पट्ठों का, तो इस वजह से एकदम से काम करूँ तो मुझे ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा काम करने से थकावट भी नहीं होती और काम भी हो जाता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, मतलब ये कि किसी भी दिन अगर मेरे पास कोई टाइम हो तो, और मुझे ऐसे लगे कि मतलब हस्बैंड के कपड़ों की ज़रूरत है, तो मैं 2-3 सूट या 4 सूट, जितना मेरे पास टाइम हो या जितना मेरे पास स्टैमिना हो, कह लें जितना मुझे थकावट कम हुई है उस हिसाब से मैं कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। तो फिर वो उन्होंने जब भी पहनने होते हैं वो ले लेते हैं। और अपने मैं कपड़े नहीं प्रेस करती ज़्यादा, मैं मतलब बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखती हूँ सेट करके, और क्योंकि बच्चों के भी कपड़ों की भी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। हुज़ैफ़ा स्कूल से आता है, उसको कपड़े चाहिए होते हैं, तो मुझसे फिर इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैं किचन में होती हूँ कि मैं अब उसको कपड़े निकाल के प्रेस करके दूँ। तो ये कि हुज़ैफ़ा के और फ़िज़ान के कपड़े प्रेस किए हुए पड़े होते हैं, तो बस मैं निकाल के उनको पहना देती हूँ। हुज़ैफ़ा तो खुद ही पहन लेता है, उसको मैं दे देती हूँ निकाल के, तो वो खुद ही पहन लेता, और फ़िज़ान को मैं पहना देती हूँ। और हस्बैंड के कपड़े मैं प्रेस करके अलमारी में हैंग कर देती हूँ, ताकि अगर कभी भी उन्हें ज़रूरत मतलब हो कपड़ों की, या कभी भी उनको चाहिए हो, तो वो फिर मतलब मुझे ना कहें या मेरा मुँह ना देखें कि ये कपड़े मुझे प्रेस करके देगी तो मैं पहनूँगा, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और हम कभी ये तो नहीं कि हर टाइम फ़ारग होते हैं, तो जो यही काम करते रहे कि जब उन्होंने मुझे कहा तो मतलब मैं करके दे दूँ। कभी कभी मैं बिज़ी भी होती हूँ, तो फिर इस वजह से मुझे इजी यही लगता है कि मैं उनको कपड़े प्रेस करके उनके रखूँ, अलमारी में हैंग कर देती हूँ, पैंट शर्ट्स भी और सारा कुछ। तो ये कि वो फिर आराम से निकालते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, तो मुझे भी इतनी टेंशन नहीं होती, मैं भी रिलैक्स होती हूँ, मेरा माइंड भी रिलैक्स होता है कि हाँ जी चलें जी ये काम तो हुआ हुआ है ना, बड़ा काम है ये भी हुआ हुआ है। तो मुझे तो ऐसे ही ईज़ी रहता है। बाकी आप मुझे बताइए कि आप लोगों को किस तरह से इजी लगता है। तो जी यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस किए और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो और मेरा व्लॉग। मैं इसको ख़त्म करती हूँ, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।